नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। मैंने पहले ही आपको संकेत दिया था कि बीजेपी में एक बड़ी टूट होने की संभावना है सोमवार को, और उसी के मुताबिक सोमवार को उस उत्तर बंगाल से 8 नेता टीएमसी में शामिल हो गए, जिस उत्तर बंगाल को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है पश्चिम बंगाल में। इसकी चर्चा करने से पहले आपसे एक बार अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और मित्रों और परिजनों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए आज चर्चा करते हैं कि क्या हुआ। दरअसल जब से बंग भंग यानी बंगाल के विभाजन का मुद्दा उठा है, उत्तर बंगाल के 2 बीजेपी सांसदों ने, जिनमें जॉन बारला हैं, जयंत राय हैं, इन दोनों ने कहा था कि उत्तर बंगाल बहुत पिछड़ा है और उसको या तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए या फिर अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। और आप जानते हैं उत्तर बंगाल में गोरखालैंड से लेकर कामतापुरी और ग्रेटर कूच बिहार जैसे कई अलग राज्यों की मांग समय समय पर उठती रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार कहती रही है कि सरकार किसी भी कीमत पर राज्य का विभाजन नहीं होने देगी। तो इस मुद्दे पर अब बीजेपी में भी मतभेद पैदा हो रहे हैं। जॉन बारला के बयानों से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी ने खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि ये पार्टी की राय नहीं है, ये जॉन बारला की निजी राय हो सकती है। लेकिन एक बात पर उन लोगों ने सहमत जताई है कि उत्तर बंगाल क्या पूरा बंगाल ही पिछड़ा है, बीते 10 वर्षों से कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने भी यही बात कही कि दक्षिण बंगाल के तमाम इलाके भी पिछड़े हुए हैं। लेकिन अब खदबदाहट तो कल से ही राजनीतिक हलकों में चल रही थी। अटकलें लगाई जा रही थी कि अलीपुर द्वार जिला जो काफ़ी मजबूत गढ़ है बीजेपी का, और अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ जिले की 5 में 5 सीटें बीजेपी को मिली है। लेकिन उसके अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा और 7 दूसरे नेता आज यहाँ कोलकाता में तृणमूल भवन में आयोजित एक समारोह में टीएमसी में शामिल हो गए। और इस मौके पर मृदुल गोस्वामी जो टीएमसी के अलीपुर द्वार जिला अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। इसके बाद गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह स्थानीय नेताओं की उपेक्षा की, पार्टी में मनमाने तरीके से दूसरे दलों के लोगों को शामिल किया गया और हमारी कोई राय नहीं ली गई, तो इससे अब वहाँ टिके रहना मुश्किल था। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस मौके पर मुकुल राय भी थे और बाकी तमाम सुखेंदु शेखर राय थे टीएमसी के नेता। उनका कहना था कि उत्तर बंगाल के बीजेपी के 8 नेता आज शामिल हुए हैं, उनको शामिल करने का फैसला किया गया है। और इन नेताओं में एक तो जैसा मैंने बताया कि अलीपुर द्वार के बीजेपी अध्यक्ष हैं, उसके अलावा बीजेपी के महासचिव वीरेंद्र बारा हैं, सचिव विनोद मिंज हैं, असीम कुमार लामा हैं, उपाध्यक्ष विप्लव सरकार हैं, कुमारग्राम ब्लॉक बीजेपी के अध्यक्ष निशान लामा हैं और कालचीनी विधानसभा के संयोजक कृपाशंकर जायसवाल और सहायक संयोजक ईश्वर कुमार विश्वकर्मा है। तो आप देख सकते हैं ये सभी प्रमुख पदाधिकारी हैं बीजेपी के, और इनके शामिल होने से जाहिर है उत्तर बंगाल में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। और ये गंगा प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि हमारे बीजेपी छोड़ने की पृष्ठभूमि तो तैयार हो गई थी, चुनाव के पहले ही हमारी लगातार उपेक्षा हो रही थी और ऐसे में वहाँ बने रहने का कोई तुक नहीं था। उनका कहना था कि उत्तर बंगाल में बीजेपी का चुनावी नतीजा बढ़िया हुआ है। और जॉन बारला के बारे में जब पूछा गया, जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश की मांग उठाई है, तो उनका कहना था सांसद ने तो बीते 2 वर्षों से चुनाव जीतने के बाद कुछ किया नहीं है। अब वो बीजेपी के पास उत्तर बंगाल में विकास के कई मौके हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय सांसद अलगाववाद को बढ़ावा देने में जुटे हैं और ये सब चीज़ें कह रहे हैं। और इस मौके पर हाल में बीजेपी से आने वाले मुकुल राय ने भी कहा कि उत्तर बंगाल में अब उस कावा देने की प्रक्रिया चल रही है, ये बीजेपी की एक साजिश है। और टीएमसी को अलीपुर द्वार एकमात्र ऐसा ज़िला है जहां पूरे राज्य में टीएमसी का नतीजा बढ़िया रहा है, लेकिन अलीपुर में 5 में से 1 भी सीट नहीं जीत पाई है। तो इससे साफ है कि अलीपुर में पार्टी में इस भारी टूट से बीजेपी को कितना झटका लगा है। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
दूसरी ओर जॉन बारला ने जो बंगाल के विभाजन की मांग उठाई है, इसने बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को सकते में डाल दिया है। एक तरह से वो लोग सफाई दे रहे हैं। शुभेंदु और दिलीप घोष सब ने कहा है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम दिलीप घोष ने कहा कि हम अखंड पश्चिम बंगाल के पक्ष में हैं। जॉन बारला जो कह रहे हैं पार्टी उनका समर्थन नहीं करती। और इसी तरह शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा कि यह पार्टी का फैसला नहीं है, और दिलीप घोष ने जो कहा है पार्टी का फैसला वही है, पार्टी की राय वही है। और जहाँ तक जॉन बारला ने जिस उपेक्षा और पिछड़ेपन की बात की है, तो राज्य में चारों तरफ तस्वीर एक जैसी है। हर जगह दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल ही क्यों, दक्षिण बंगाल में भी यही स्थिति है, तस्वीर एक ही जैसी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए। और इस सुखेंदु शेखर राय टीएमसी के जो सांसद हैं, उनका कहना है कि ब्रिटिश सरकार ने 1905 में बंग भंग किया था, प्रयास किया था, लेकिन बाद में बंगाल के टुकड़े हुए थे। उसके बाद अब लोग बंगाल का कोई विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे और ये बीजेपी की साजिश है। दूसरी ओर टीएमसी की ओर से जॉन बारला के खिलाफ आज व्यापक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए हैं। इसके अलावा 3 थानों में, दीनहाटा, कूच बिहार जिले और अलीपुर के 3 थानों में उनके बयान के खिलाफ एफआईआर दायर की गई है। और बारला ने क्या कहा था, दरअसल शनिवार को पहले भी एक बार कहा था, फिर शनिवार को कूच बिहार के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उत्तर बंगाल के लोग विकास से वंचित हैं। बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ हो रही है, इसलिए चाय बागान इलाकों के लोगों को काम नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है और रोज़गार की तलाश में उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि वे अब भी उत्तर बंगाल को अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की अपनी मांग पर कायम है और ऐसा होने पर ही विकास होगा। टीएमसी के अलावा सीपीएम और कांग्रेस ने भी इसके लिए बीजेपी की आलोचना की है और इसी मुद्दे पर बीजेपी को अपने सबसे मजबूत गढ़ अलीपुरद्वार में करारा झटका लगा है। अब आगे क्या होता है ये आपको बताता रहूँगा, और तब तक के लिए आज इतना ही और धन्यवाद, नमस्कार।